जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को फिर से आइडियल क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूँ। आइए, इससे पिछले क्लास में हम जो पढ़े हैं, हम यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आप उसको घर पे पढ़े होंगे। ठीक, पढ़े होंगे। हाँ, विश्वास है, हमें आप पे पूर्ण विश्वास है कि आप घर पे पढ़े होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति से जो भी कार्य है वो भी सब बंद चल रहा है, लगभग कार्य बंद चल रहे हैं। ठीक है, और कार्य बंद चल रहा है तो इसका मतलब आपको भरपूर समय मिल रहा है घर पे पढ़ने लिखने के लिए, जो भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप घर पे पढ़ लिख रहे होंगे आराम से और स्वस्थ होंगे। ठीक, चलिए आइए, इससे पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे उससे आगे हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक, देखिए, इससे पिछले क्लास में हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़े थे। ठीक, पता ही होगा आपको, यदि पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो अलग बात है। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़े थे। ठीक, अब अवतल लेंस से बाबू मात्र दो कंडीशन होता है, यदि वस्तु फोकस और अनंत के बीच रखी हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और इतना जानिए, दो ही कंडीशन होता है। हम आपको सिंपल वे में लिखवा देते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक चालू करते हैं। ठीक, देखिए, उत्तल लेंस पढ़ लिए। अवतल लेंस से बाबू दो ही कंडीशन होता है, डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। एक कंडीशन ये होता है बाबू कि जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच हो, यानी लेंस यानी प्रकाशीय केंद्र लेंस तथा इनफाइनाइट के बीच हो, तो प्रतिबिंब बाबू लेंस का, यानी लेंस तो है तो लेंस तक वो अलग बात है, और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट है तो फोकस, यानी बाबू अनंत और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बाबू लेंस तथा F2 के बीच बनेगा। यदि ये है बाबू अनंत का F2 पे बनता है, और लेंस है तो लेंस एवं इनफाइनाइट के बीच बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा, आपको बता दिए, क्योंकि अवतल लेंस किसी वस्तु का केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता है। और आपको बता दें, यहाँ बनेगा और आभासी बनेगा, दो नंबर कंडीशन, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। ठीक, वस्तु से छोटा बनेगा। और इसके बाद वाला जब F2 पर रखेंगे तो बहुत छोटा बनेगा, और F2 पर रखेंगे तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। यही दो कंडीशन है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, इन्हें पूछा जाता है अवतल लेंस वाला, अवतल का बहुत कम पूछा जाता है। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई लगभग अवतल उत्तल से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। आप देख लिए कहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आगे देखिए, चिन्ह परिपटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। चिन्ह परिपटी क्या है, जैसे दर्पण में हम चिन्ह परिपटी पढ़े हैं, लगभग वही सेम चिन्ह परिपटी है, थोड़ा सा का अंतर दिखाई देगा आपको। ठीक है, चिन्ह परिपटी में देखिए, चिन्ह परिपटी यदि आप मैथ में ग्राफ पढ़े होंगे तो चिन्ह परिपटी को अच्छा से समझ लेंगे। ठीक है, मैथ में यदि ग्राफ पढ़ेंगे तो बाबू मैथ में इसको ओरिजिन बोला जाता है ओ, लेकिन यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे ओ। ठीक, यहाँ पे इसको प्रकाशीय केंद्र ओ बोलेंगे। ओरिजिन मैथ में बोला जाता है, मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है, जिसको ओ से सूचित किया जाता है। ठीक, देखिए बाबू, ये एक्स एक्सिस होता है, आपको पता है, और इधर एक्स डैश होता है। इस पूरे एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और बाबू इसको पूरे को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष कहते हैं इसको, और इसको एक्स अक्ष कहते हैं। बुझाया, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये वाले लाइन को वाई अक्ष और ये वाले लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, दरअसल बात होता है, इधर पॉजिटिव होता है बाबू, 1 2 3 प्लस होता है, क्योंकि जीरो से जब भी हम आगे बढ़ेंगे, मान के चलिए हम यहाँ जीरो पे खड़े हैं, जीरो से जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो बाबू प्लस में न बढ़ेंगे, तो यहाँ जीरो है तो जीरो से बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिट तक। ठीक, पॉजिटिव में। और देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, यदि हमारी स्थिति जीरो है तो यहाँ से पीछे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, -1 -2 -3 डे -4 डे, इसे -1 -2 -3, ये दूरियां जब ग्राफ पे बनाइएगा तो ये दूरियां सेम होती है। ठीक, इधर होता है बाबू निगेटिव। ठीक, अब बताइए, हम यदि जमीन पे खड़े हैं, यदि आसमान में हाइट पे चढ़ रहे हैं तो बाबू प्लस में चढ़ रहे हैं, और जमीन के नीचे जा रहे हैं तो माइनस में चढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये वाई एक्सिस है, जो नीचे माइनस होता है, यानी नीचे जाइएगा तो निगेटिव होता है, तो ये होता है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये होता है +1 2 3 4 5। ये सारी चीजें हैं ग्राफ में। ठीक, ग्राफ पढ़िएगा। अब देखिए, हम इसमें एक्स्ट्रा क्या करते हैं, ये तो अभी ग्राफ चल रहा है आपका। ठीक, अब देखिए, अब लेंस में इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा इसमें क्या करते हैं। तो देखिए भाई, मेरे होता क्या है कि बाबू, यहाँ पे हम यदि कोई लेंस रख दें,
यदि कोई लेंस यहाँ पे रख दे, या अवतल रखे या उत्तल रखे, आपकी मर्जी, जो लेंस रखना होगा रख लीजिए। ठीक, रख लीजिए। यहाँ पे कोई मान के चलिए हम लेंस उत्तल लेंस रहे, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ही रख दें, उत्तल लेंस ही रख दें। तो जाहिर सी बात है, जो आपका मूल बिंदु का कार्य कर रहा था मैथ में, यानी ग्राफ में जो मूल बिंदु ओ का काम कर रहा था, वो अब हमारा प्रकाशीय केंद्र ओ का काम करेगा। ये क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र हो गया ओ। अब ये प्रकाशीय केंद्र का काम करेगा। जो आपका मैथ में मूल बिंदु का काम 0 कर रहा था, वो अब प्रकाशीय केंद्र का काम करेगा ओ। ठीक, अब देखिए, अब एक चीज और है कि प्रकाश कभी भी, यदि हम 6 कंडीशन पढ़े हैं अवतल और उत्तल में, उत्तल में 2 पढ़े हैं और 6 पढ़े हैं, उत्तल में 6 पढ़े हैं, अवतल में 2 पढ़े हैं। ठीक, तो किसी भी कंडीशन में कभी हम देखें कि प्रकाश किरण इधर से आपतित हो रही है, कभी ना देखा। यानी जब भी प्रकाश किरण आपतित होती है तो लेंस की LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड से प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो जब भी प्रकाश किरण आपतित हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड से आपतित हुई है, लेकिन इसका दिशा किधर है? दिशा इस साइड है ना, दिशा इस साइड है। तो बाबू जब इधर से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, दिशा इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश हो रही है, प्रकाश आपतित हो रही है, तो आपतित प्रकाश की दिशा, दिशा कौन सा है? इस साइड है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में इधर क्या होता है? तो आपतित प्रकाश की दिशा में, कंडीशन नंबर फर्स्ट बढ़िया से समझिएगा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। कहाँ से निकल कर आता है? ये बाबू यहीं से ग्राफ से निकल कर आता है। देखिए, ये लेंस है, इधर से प्रकाश किरण आप भी जानते हैं, सारे कंडीशन में प्रकाश किरण इधर से आपतित हुई, तो लेंस पे आपतित हुई है, चाहे कहीं आपतित हो, प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हुई। ये तो अब प्रधान अक्ष का काम करने लगा ना। देखिए, अब ये काम करने लगा भाई मेरे प्रधान अक्ष का, प्रधान अक्ष का काम करने लगा। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है या डायरेक्टली आपतित हो रही है, प्रकाशीय केंद्र पे आपतित हो रही है। तो जब भी आपतित हो रही है तो दिशा इसका क्या है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? आपतित प्रकाश की दिशा में, दिशा इधर है, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में, दिशा में मापी गई दूरियां, मापी गई दूरियां, दूरियां कैसी होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, होती है। क्या कहिएगा? आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की दिशा कैसे, किधर इंडिकेट कर रहा है? इससे। तो फर्स्ट कंडीशन ये है बाबू कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। एक कंडीशन, एक नंबर छूट रहा है भाई मेरे, 1 मिनट 16। हेलो, हाँ आइए देखिए, देखिए 1 नंबर है। 2 नंबर बाबू, लेंस के मुख्य अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष का निर्देशांक, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष का निर्देशांक x, x' होता है। यानी बाबू ये अक्ष x और x', x या x, होता है। यही लेंस के मुख्य अक्ष का निर्देशांक x, होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है। और देखिए, आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, परंतु आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब होता है भाई मेरे उल्टा, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा बाबू, जब प्रकाश की इधर से आ रही थी, इसका विपरीत इधर न हुआ, तो बाबू ये दिशा इंडिकेट कर रहा है इधर। तो इधर आप कहीं तक चले जाइएगा इनफाइनाइट, तब तक क्या प्लस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, इधर टोटल निगेटिव ही होता है। तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है। ऐसे कह सकते हैं कंडीशन नंबर 3, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है।
और देखिए आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी है, यानी दिशा इंडिकेट कर राइट साइड, तो धनात्मक होता है धनात्मक, और निगेटिविटी अपोजिट यानी उल्टा इंडिकेट कर राइट साइड, तो ऋणात्मक होती है। ठीक, ये 3-4 कंडीशन आपको याद हुआ ना। यदि ग्राफ याद है तो बाबू ये 3-4 कंडीशन आपको हर हाल में याद हो गया होगा। ठीक, अब देखिए मिटा दें इतना, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, मिटा दे रहे हैं इतना। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यही है बाबू आपका ग्राफ। ठीक, इधर होता है x जो प्लस में होता है, और इधर होता है बाबू x डैश जो माइनस में होता है। ठीक, ये होता है y और ये होता है y डैश, ये माइनस में होता है, और ये दो ऊपर जाइएगा तो ये प्लस में होता है। ठीक, ये बाबू प्रकाशीय केंद्रों का काम करता है, और बाबू x और x डैश हमारा प्रधान अक्ष का काम करता है। ठीक, अब देखिए अभी तक हम जाने बाबू आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, तथा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक, ये जान लिए। अब देखिए अब कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 3 तक हम लोग देख लिए। कंडीशन नंबर 4 क्या होता है बाबू? प्रधान अक्ष। देखिए प्रधान अक्ष का काम ये करता है, लेंस में आप जानते हैं प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत जाने पे, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत जाने पे सभी दूरियां कैसी मापी जाती है? धनात्मक मापी जाती है। क्या कहिएगा? प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत जाने पे सभी दूरियां कैसी मापी जाती है? धनात्मक मापी जाती है। ठीक है, और प्रधान अक्ष के नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे, नीचे लंबवत, ये भी लंबवते हैं, प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत आने पे सभी दूरियां कैसी मापी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक, ये सारी कंडीशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा और याद हो गया होगा। देखिए फिर से 1 नंबर से देख लेते हैं बाबू। 1 नंबर कंडीशन क्या है कि मुख्य अक्ष एक्स एक्सिस को, एक्स और एक्स डैश एक्सिस को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष मानते हैं। लेंस में एक्स और एक्स डैश को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष मानते हैं। 2 नंबर कंडीशन ये होता है, 2 नंबर कंडीशन कि आपतित प्रकाश की दिशा में, यानी आपतित प्रकाश की जो दिशा होता है उस दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। ठीक, 3 नंबर कंडीशन ये होता है कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी इसको उल्टा दिशा में, यदि उल्टा डायरेक्शन में हम जाते हैं तो इधर कहीं भी जाए सभी दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, और 4 नंबर कंडीशन ये होता है भाई मेरे कि यदि प्रधान अक्ष के लंबवत यानी ऊपर जाए, प्रधान अक्ष के ऊपर यानी लंबवत जाए तो सभी दूरियां पॉजिटिव मापी जाती है। क्लियर? प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत जाने पर सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती है। और 5 नंबर कंडीशन ये होता है भाई मेरे कि सभी प्रधान अक्ष के नीचे और लंबवत आने पर सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। बाबू प्लस को धनात्मक कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, और माइनस को ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। ठीक, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है। ठीक, इतना चीजें उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखिए इतना चीजें क्लियर हो गया होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका, क्या पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए अब बाबू नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई मेरे, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र किसे कहते हैं? ठीक, देखिए लेंस सूत्र क्या है? देखिए लेंस सूत्र वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी u, ठीक, लेंस की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध बताता है। यानी वह सूत्र, लेंस के लिए वह सूत्र जो वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध स्थापित करता है भाई मेरे, लेंस सूत्र कहलाता है। लेंस सूत्र कुछ इस प्रकार होते हैं बाबू, दर्पण में और लेंस में ज्यादा काम है, यहाँ पे सूत्र में अंतर नहीं है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बाबू दर्पण सूत्र होते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन वाली चीज है। दर्पण सूत्र बाबू 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, 1/f होता है। ये बाबू आपका दर्पण सूत्र होता है। लेकिन लेंस सूत्र में सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस का अंतर होता है। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक बाबू, देखिए यहाँ v क्या है? देखिए यहाँ v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब
प्रतिबिंब दूरी है, और यू क्या है, यू क्या है मेरे भाई, वस्तु दूरी है, यू क्या है, वस्तु दूरी है, और एफ क्या है मेरे भाई, एफ है हमारा फोकस दूरी, फोकस दूरी है। देखिए 1/v, 1 तो कांस्टेंट है, 1 है, बट्टा है v का मान, v क्या रहेगा बाबू, प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं, और u 1/u, u का क्या, वस्तु दूरी को u से, जहाँ कहेगा वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेगी, यानी u का मान 30, प्रतिबिंब 36 सेंटी या 5 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी यानी v का मान जितना दिया रहेगा उतना, और फोकस को तो फोकस से बहुत पहले से परिचित है आप, फोकस f यानी फोकस दूरी जितना कहेगा बाबू, फोकस दूरी f, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये आपका हो गया लेंस सूत्र। ठीक, अब देखिए एक नोट लिख लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं इसको। एक नोट लिखिएगा भाई मेरे, नोट क्या होता है, नोट क्या होता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है f, फोकस दूरी होती है f, हमेशा ऋणात्मक यानी माइनस में मापी जाती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक जब भी कहेगा f का मान, और किसी अवतल लेंस में f का मान बताइए, तो f बराबर माइनस लिखेंगे। ठीक है, और उत्तल लेंस में f यानी फोकस का मान होता है बाबू पॉजिटिव, यानी धनात्मक होता है, धनात्मक। ऐसे ना लिखेगा, आप नोट में लिखिएगा, 1 नंबर डाल कर लिखिएगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी माइनस में होती है, तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है। हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिए हैं, ऋणात्मक होती है f किसकी f यानी अवतल की f, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसकी, उत्तल लेंस की क्या होती है, धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है। ठीक, क्लियर। अब देखिए भाई मेरे, कहाँ u को प्लस लेंगे, कहाँ v को प्लस लेंगे, कहाँ u को माइनस लेंगे, कहाँ v को माइनस लेंगे, कहाँ f को माइनस लेंगे, ये चीजें आती कहाँ से है, अब अंदाजे आप कर देंगे ये चीजें आती कहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे चिन्ह प्रॉपर्टी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं भाई। देखिए ग्राफ में आप देखे होंगे भाई मेरे, ग्राफ में देखे होंगे, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ठीक है, देखिए दिख रहा है ना, दिखता होगा उम्मीद है। ठीक है, इतना भी छोटा का आवश्यकता नहीं। देखिए ये देखिए, ये कौन सा लेंस है, उत्तल, अच्छा उत्तल, ये बाबू हो गया आपका अवतल। ठीक है, तो देखिए जब भी बाबू आपको बता रहे थे ये x होता है, ये भी इधर x होता है। ठीक है, ये x डैश होता है, इधर ये x डैश होता है। ठीक, क्लियर, x डैश होता है, ये y माइनस निगेटिव होता है, y डैश होता है, ये y होता है, ये बाबू y होता है, और ये y डैश होता है, y डैश होता है, ये इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, ये बाबू आपका निगेटिव होता है, ये इधर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये आपका x डैश जो होता है निगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। क्लियर। देखिए अब देखिए थोड़ा सा देखिए, जब भी हमको दे देगा, न्यूमेरिकल में काफ़ी इसका उपयोग पड़ेगा, अभी हम कराएंगे आपको। ठीक है, जब भी अवतल देगा, अवतल लेंस कहेगा, तो इसमें कौन सा चीज़ प्लस होता है, कौन सा चीज़ माइनस होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए अवतल लेंस, अवतल की बात कर रहे हैं हम, यानी यहाँ पे बात करें तो बाबू इसका फोकस जाहिर सी बात इधर होता है। ठीक है, इसका f निगेटिव होता है, ये मान के चलिए f निगेटिव होता है, माइनस होता है। ठीक है, निगेटिव होता है। अब देखिए, अब u और v की बात करें, u और v की बात करें, तो भाई मेरे वस्तु कभी हम इधर न रखे हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, वस्तुओं को तो हम इधर रखे हैं कि नहीं। टोटल कंडीशन वस्तु इधर हम रखें, तो बाबू इधर कौन सा होता है, कहीं रखें, इधर रखें, तो बाबू इधर निगेटिव होता है, तो u बाबू निगेटिव होगा। किसमें, अवतल लेंस कहेगा तो f निगेटिव u निगेटिव, और प्रतिबिंब किधर बना, तो बाबू अवतल लेंस में प्रतिबिंब टोटल का टोटल इधर बना। ठीक है, तबे ना आभासी बना, इधर जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, तो बाबू यहाँ पर अवतल का प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव, वस्तु दूरी u भी निगेटिव, और ये f भी निगेटिव, यानी इसका तीनों कंडीशन है भाई मेरे,
अवतल लेंस में एफ भी जब भी कहेगा क्वेश्चन दे दिया और कहेगा कि बाबू अवतल दर पर कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले वस्तु कोई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, उसका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो पहले हम नोट करेंगे कि लिख लेंगे कौन कितना है, उसके बाद नोट करेंगे कि लेंस कौन सा है। तो लेंस देखेंगे, अगर अवतल है तो एफ भी माइनस कर देंगे अपने से, यू भी माइनस कर देंगे और भी माइनस कर देंगे, यानी तीनों के तीनों को हम माइनस कर देंगे खुद से। ठीक, अब देखिए उत्तल में ये तो जाहिर सी बात है, उत्तल में अभी नोट में हम लिखवाए हैं बाबू, उत्तल का फोकस दूरी प्लस होती है, धनात्मक होती है। ठीक, और यू और भी की बात करें तो एफ तो प्लस रहेगा ही, और यू देखिए वस्तु तो इधर, इसमें भी वस्तु इधर रखते हैं लेंस के LHS साइड में, तो बाबू ये भी यू माइनस होगा। और बाबू देखिए भी की बात करें तो इसका टोटल प्रतिबिंब इधर बना है। अवतल लेंस के 6 कंडीशन में बाबू 5 कंडीशन में प्रतिबिंब दर पर लेंस के इस साइड बना है, तो इस साइड तो प्लस होता है, 5 कंडीशन में भी प्लस होगा बाबू। एक कंडीशन में जब आभासी प्रतिबिंब जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में रखे थे, तो जो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था तो भाई मेरे आभासी प्रतिबिंब जब का निर्माण हुआ था, यानी इस साइड बना था प्रतिबिंब, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो ये निगेटिव होगा। एक कंडीशन में निगेटिव होगा, जब उत्तल लेंस से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो उसके भी प्लस में होगा, बाकी टोटल कंडीशन माइनस में होगा, बाकी टोटल कंडीशन में भी प्लस में होगा। ये नोट कर लीजिए, एक एक कंडीशन में भी माइनस में होगा। जब प्रतिबिंब कैसे बने, प्रतिबिंब आभासी बनेगा तभी ये आपका भी निगेटिव होगा, बाकी टोटल कंडीशन में तो प्लस होगा। नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो, अन्यथा आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भाई मेरे एक क्वेश्चन कीजिएगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें, ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अब शॉर्ट फॉर्म में समझिए, लेंस कौन सा हो, लेंस यदि अवतल हो, एफ माइनस यू माइनस भी माइनस, आँख मूंद कर। ठीक, लेंस यदि उत्तल हो तो एफ प्लस यू माइनस एफ प्लस और भी प्लस, बट एक कंडीशन अपवाद में, एक कंडीशन में माइनस होगा कब, जब आभासी प्रतिबिंब बने तब, आभासी प्रतिबिंब बने तब माइनस होगा, बाकी टोटल कंडीशन में ये भी प्लस होगा। ये बाबू नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज़ है, न्यूमेरिकल बनाते समय इसका उपयोग आपको मिलेगा। ठीक, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। अब मिटा दें। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा हम बता देंगे या आप उसको कीजिए। आइए देखिए थोड़ा सा, एक उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तथा 7 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी एफ का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा आपको आवाज़ भी हल्ला गुल्ला मिल जाएगा, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है आसपास में, थोड़ी सी दिक्कत है, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है उत्तल है। सबसे पहले बाबू न्यूमेरिकल बनाने से पहले सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि क्या दिया है और क्या निकालना है, ये जानकारी होना अति आवश्यक है। क्या दिया है और क्या निकालना है। देखिए क्या कर रहा है, उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, अच्छा इन्हीं से मतलब है हमको, वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु दूरी को किससे, यू से, वस्तु दूरी किससे, यू से, यानी यू का मान कितना 30 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर, तथा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा प्रतिबिंब बन रहा है 60 सेंटीमीटर, यानी भी का मान 60 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना हम लिख लेंगे। तब क्या बन रहा है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एफ का मान भाई मेरे निकाला। फोकस को किससे सूचित करते हैं, एफ से, तो एफ का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एफ का मान हमें निकालना है या ज्ञात करना है। ठीक, और ये इतना चीज दिया है। देखिए इतना चीज लिखने के बाद यानी क्या दिया है और क्या निकालना है लिखने के बाद सबसे पहला काम भाई मेरे क्या करेंगे, देखेंगे अब लेंस कौन है।
लेंस कौन है? तो उत्तल लेंस है। तो बाबू आपको अभी लिखवाए तो उत्तल लेंस का क्या माइनस होता है, क्या प्लस होता है? उत्तल लेंस का यू तो कोई भी लेंस है, यू तो माइनस रहता है, ठीक। और भी की बात करें तो भी उत्तल लेंस का प्लस होता है, एक एक कंडीशन में माइनस होता है। जब बाबू क्वेश्चन में ये चीज मेंशन कर दिया हो कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस से बन रहा है और प्रतिबिंब आभासी बन रहा है या काल्पनिक बन रहा है, जब क्वेश्चन में मेंशन कर देगा तब हम उसको माइनस देंगे। बाकी अदरवाइज सारे कंडीशन में भी का मान हम प्लस लेंगे, ठीक। देखिए अब लेंस सूत्र क्या होता है भाई मेरा, देखिए लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर क्या? 1/f। एन होता है लेंस सूत्र, ठीक है, एन होता है लेंस सूत्र, ठीक। तो हम क्या प्लस क्या माइनस दे दिए। अब देखिए सीधे रख देंगे फॉर्मूला पे 1/v, v का मान बोलिए, v का मान 60 प्लस माइनस 1/u, u का मान बोलिए, u का मान -30। निकालना क्या है? 1/f यानी फोकस निकालना है। कोई दिक्कत? देखिए अब देखिए 1/60। अब देखिए माइनस माइनस तो आपको एक चीज वो समझाए थे बाबू, जब सेम चिन्ह रहे तो प्लस, और बाकी अगर अपोजिट थोड़ा सा भी ले तो माइनस। जब सेम चिन्ह रहे, सेम चिन्ह से सेम चिन्ह में गुणा हो तो प्लस, और बाकी यदि अगर इधर उधर मिले तो आराम से आंख मूंद कर क्या? माइनस। देखिए जब सेम चिन्ह रहे यानी सेम चिन्ह रहे, सेम चिन्ह मिले तो प्लस, रिजल्ट प्लस, और बाकी टोटल कंडीशन में माइनस। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेम का मिला है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस मिल जाए तो क्या? प्लस 1/30, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है, 1/f। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब एलसीएम लीजिए, 30 60 का एलसीएम 60 होगा, 60 से 60 कटा एक बार में, 1 से ऊपर गुणा होगा 1, प्लस है तो प्लस, 30 दूना 60, 2 मत में तो 2 से ऊपर गुणा होगा तो 2, 1/f। बुझाए? देखिए थोड़ा सा यहीं पे बना दे रहे हैं, देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। देखिए 2 गो एगो 3 गो, 3/60, अब भागा में क्या? 1/f कटेगा, 3 गुना 6 तो 20 60। तो देखिए क्या बचा? 1/20 इक्वल टू क्या बचा? 1/f बचा नो। तब इसको या तो पलट दीजिए या तिरछी गुणा कर दीजिए। तो 1 में f से गुणा कीजिएगा तो f, और उधर आ जाएगा 20, और मीटर है तो मीटर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये रह गया आपका आंसर, फोकस का मान निकल गया, ठीक। अब देखिए अब इस टाइप का देखिए, इसमें बहुत सारे टाइप, अभी आवर्धन लगा देगा तो आवर्धन अभी हम नहीं पढ़ा है, ठीक। आवर्धन लगा देगा, लेंस का क्षमता लगा देगा तो अभी नहीं पढ़ा है। जैसे सिंपल वे में अगर v, u और f पर कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी किताब रखे हैं तो बनाइएगा भाई मेरे, उम्मीद है आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल फिर इससे आगे हम देखेंगे, ठीक। आवर्धन और लेंस की क्षमता के बाद एक क्लास न्यूमेरिकल का मिलेगा, उसके बाद चैप्टर्स खत्म, ठीक है। उसके बाद लेसन 3 स्टार्ट होगा, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ओर भी हम चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रह देते हैं, टेक केयर, ठीक।